Hello everyone, today we will discuss spectral line for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, जो लाइन स्पेक्ट्रस ऑफ एटम्स जो थे, जिसको रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, एक शॉर्ट कमिंग में मेन इम्पॉर्टेंट जो था, उन सीरीज़ की हम बात करेंगे। ये मेनली जो होती हैं 5 सीरीज़ होती हैं। एक कहलाती लाइमन, दूसरी कहलाती बामर, तीसरी कहलाती है हमारी पार्शियल एंड चौथी हमारी कहलाती है ब्रैकेट एंड लास्ट कहलाती है हमारी फुंड सीरीज। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि कैसे होता है। हम यहाँ पे सिर्फ कोई डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे आया, हम उसकी डिटेल लेके चलेंगे कि अगर हमें ग्राफ बनाना होता है या स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना होता है तो क्या लाइनमैन और सीरीज़ के कैसे न्यूमेरिकल या ग्राफ करना होगा वो देखेंगे। अब लाइनमैन सीरीज़ जो है उसका अगर वेव नंबर 1/λ का मतलब वेव नंबर होता है, उसका फार्मूला होता है आर इन ए ब्रैकेट 1/1² माइनस n²। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये हमारा नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है 1 से, और ये जो यहाँ पे n लिखा है ये इसके बाद अगला वाला शुरू होगा, यानी कि यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 से शुरू होगा। आगे की सीरीज़ में जब यहाँ 2 लिखा होगा तो यहाँ 3 से शुरू होगा। तो आपको एक मेन ये याद रखना है कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुड, ये जो है, और सब में फार्मूला यही लगना है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चेंज होती जाएगी और उसके हिसाब से ये भी चेंज होती जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा जंप करके आएगा, वो कहाँ पे आएगा, के ऑर्बिट में आएगा। जब के ऑर्बिट में आएगा तो हमारी जो है लाइमन सीरीज़ मिलेगी। अब इसका है कि फर्स्ट लाइन मिल रही है, सेकेंड लाइन मिल रही, तो इसका क्या मतलब है। अगर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइन है तो यहाँ पे 1² तो रहेगा ही रहेगा, नीचे 1/1², यहाँ पे n=2 होगा। अगर सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं तो n= हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइमन की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन की भी हम बात कर सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइम में कि लाइमन सीरीज़ हमारी किस रीजन में मिलती है। तो लाइमन सीरीज़ जो होती है वो हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन सी मिलती है, विजिबल में कौन सी मिलती है, फिर इंफ्रारेड में कौन सी मिलती है। तो मेन लर्निंग पॉइंट फार्मूले में यहाँ 1/1² होगा और अगला वाला उसके फिर यहाँ पे नंबर फॉलो होंगे। अब लाइमन के बाद आती है बामर, तो इसी फार्मूले में वेव नंबर में 1 की जगह 2 हो जाएगा, 1/2² माइनस n²। अब यहाँ पे n किससे शुरू होगा, अगला नेक्स्ट 2 के बाद आता है 3, 3, 4, 5। जब 3 लेंगे तो हमको फर्स्ट मेंबर मिलेगा क्योंकि यहाँ 3 से शुरू हो रही है। 4 लेंगे तो यहाँ सेकंड मेंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि सब पर जो है एक से हमको नहीं मिलते हैं। अब बामर सीरीज जो होती है वो कहाँ पे मिलती है, याद रखने वाला है जो हमारा, वो हमें मिलती है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में ये मिलेगी, उससे पहले वाली जो थी वो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट में मिली थी। अब पाश्चन की बात करें तो वेव नंबर, अब अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, ये के ऑर्बिट के लिए था कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा किसी भी हायर उससे तो किस में आएगा, n=1 यानी कि के ऑर्बिट में। यहाँ किस में आ रहा है, n=2 यानी कि एल ऑर्बिट हमारा कहलाएगा। किसी हायर ऑर्बिट से चल के आ रहा है लेकिन n=2 पे जब आएगा तो एल ऑर्बिट होगा। अब इसके बाद आती है पाश्चन, लाइमर, बामर, पाश्चन। पाश्चन में यहाँ पे 1/3² स्टार्ट हो जाएगा माइनस n², और यहाँ की स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, 4, 5, 6। तो पहला मेंबर 4 पे, सेकंड मेंबर 5 पे। और लाइमन सीरीज़ हमको मिली थी अल्ट्रा वायलेट में, फिर हमको विजिबल में मिली हमारी जो है बामर सीरीज़। पाश्चन सीरीज़, अब विजिबल के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। तो पाश्चन सीरीज़ जो है वो हमारी किस में मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो है हमको 3 सीरीज़ मिल गई, 3 डिफरेंट रीजन में। अब अगला देखते हैं ब्रैकेट सीरीज़, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 5, 6। वो हमारा के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट सीरीज़ है ये हमारा एन ऑर्बिट में मिलेगा। और ये भी हमारी सीरीज़ जो है इंफ्रारेड में मिलेगी। कहने का मतलब है पाश्चन के बाद जितनी भी सीरीज़ हैं सब इंफ्रारेड में आ जाएंगी। अब ब्रैकेट के बाद लास्ट आती है हमारी फुंड सीरीज़।
फुंड सीरीज़ का वेव नंबर जो है आर 1/5² माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही बात, हायर नंबर होगा तो यानी 6, 7, 8 होगा। और ये कहाँ पे मिलेगी, ये भी जो है हमारी फुंड सीरीज लाइज इन फार इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, तो आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द सीरीज, नो कन्फ्यूजन कि वेयर यू विल गेट बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। आप बस एक सीक्वेंस में ये चीज़ याद रखिए कि लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड 1, 2, 3, 4, 5। तो जो नंबर पे जो आ रहा है उससे उसका ये वेव नंबर का फार्मूला स्टार्ट होगा। अब जो हमें स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं वो या तो इमिशन होता है उनमें, या फिर हमारा जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है। अब इमिशन कब होगा, इमिशन के लिए देखिए ज़रा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू ग्राउंड। अब जरा देखिए यहाँ n इजिकल टू इन्फिनिटी है, 6 है, 5, 4, 3, 2। अब यहाँ से नीचे नीचे लोअर लेवल में जैसे जाएगा तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और इस इमिशन में हमारी सारी सीरीज मिलती, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड टू एनी हायर लेवल। अब ग्राउंड से शुरू कराना है तो ग्राउंड पे तो हमारी लाइमन सीरीज ही होती है, तो यहाँ से जो ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये n इजिकल टू 2 है तो यहाँ से ये सीधे आया तो ये हमारी कौन सी मिली, इमिशन मिली। अगर n इजिकल टू 3 से जा रहे हैं तो ये इस तरीके से सीधे आएगी। ओके, n इजिकल टू 4 से चलेंगे ये यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे इमिशन मिल रही है। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ बेस से चल रहे हैं, ग्राउंड से चल रहे हैं, 2 पे पहुँचे तो ये लाइमन, चलना तो यहीं से शुरू हुआ है तो लाइमन ही है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन है क्योंकि लोअर से अब आप हायर की ओर जा रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट से चलना होता है तो खाली एक एब्जॉर्प्शन में हमें सिर्फ लाइमन मिलेगा और इसमें हमको 5 सीरीज मिलेंगी। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस स्पेक्ट्रम कि वेयर विल यू गेट इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज बनानी होगी तो आपकी यहाँ से हायर से चल के 1 तक आएगी। अगर आपको बामर बनानी होगी तो हायर से चल के सिर्फ 2 तक ले जाओगे, उसका 1 से कोई भी मतलब नहीं होगा। ओके, ऐसे ऐसे चाहे 3 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे 4 से आए, तो ये हमारी बामर हो जाएगी। अब लाइमन, बामर, पास्टन, पास्टन का मतलब n इजिकल टू 3, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आएगी, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आएगी तो पास्टन मिलेगी। ब्रैकेट के लिए n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 4 है हमारी ये, तो 5 से 4 में आएगी, 6 से 4 में आएगी, इसी तरीके से इनफाइनाइट में कोई आएगी। ओके, तो ये 4 हो गया। अब n इजिकल टू 5, तो 5 पे हमारी कौन सी मिल रही है, फुंड, तो फुंड ये ऐसे मिलेगी और ये इस तरीके की मिलेगी। तो आप ये ध्यान देखो, इमिशन में ऊपर से नीचे के एरो आएंगे और एब्जॉर्प्शन में जो है आपके नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।